नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल RSCS बाय मनीष पर। मैं आज राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न लेकर आया हूं जो राजस्थान के उत्खनन स्थल से संबंधित है। ये टॉप 20 क्वेश्चन है, इनमें से देखते हैं हम आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। हम चलते हैं हमारे सवालों पर। देखिए पहला सवाल, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन बी बैराज सभ्यता, ऑप्शन 3 आर्य सभ्यता, ऑप्शन 4 कालीबंगा सभ्यता। आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी से दोस्तों। बिल्कुल राइट, ऑप्शन 4 यानी कालीबंगा सभ्यता। अब इसके बाद सॉरी दोस्तों, एक मिनट, इसमें गलती हो गई। इसका ऑप्शन होगा ए बी बैराज सभ्यता यानी बैराज सभ्यता। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दूसरा सवाल है हमारा, पहला ऑप्शन है इसका गणेश्वर सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है बालाथल सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है ओजियाना सभ्यता, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। बिल्कुल राइट, यानी इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। अब हम चलते हैं हमारे इस नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ये RPS सेकंड ग्रेड 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके कौन कथन देखना है कौन सा सही है। पहला कथन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, विराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। चौथा सवाल है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? यह भी सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला GH ओझा जी, दूसरा श्यामल दास जी, तीसरा दशरथ शर्मा, चौथा दयाराम साहनी। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जी ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अब चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट सवाल पर। पांचवा सवाल, निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? ये सवाल सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। बताइए, पहला ऑप्शन है इसका मार्टिमर व्हीलर, दूसरा JP जोशी, तीसरा RD बनर्जी, चौथा ए घोष। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, ए घोष यानी अमनानंद घोष। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। छठा सवाल देखिए क्या कहता है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों जल्दी से कि इसका क्या आंसर होगा। इसके ऑप्शन है नीम का थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना, रिंगन। बताइए दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल राइट, एक ऑप्शन होगा यानी नीम का थाना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सातवां सवाल क्या कहता है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? यह भी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा बैराट, तीसरा गणेश्वर, चौथा बैराट। बताइए दोस्तों इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आहड़। ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है, जबकि ताम्रवती जननी
गणेश्वर सभ्यता को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। ध्यान से देखना दोस्तों, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। पहला अगाटपुर, दूसरा धूलकोट, तीसरा ताम्रवती नगरी, चौथा बैराज। ये तो आप बता दोगे दोस्तों, आसान है। बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा चौथा यानी बैराज। बैराज का आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। चलते हैं हम दूसरा नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ये RS 1996 और 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है काली सभ्यता, दूसरा ऑप्शन काली चूड़िया, तीसरा घग्गर क्षेत्र, चौथा काला प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा। हाँ बिल्कुल सही एकदम, यानी काली चूड़िया या काले रंग की चूड़िया, ऑप्शन 2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। 10वां सवाल। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन है आहोर, दूसरा पिपाड़, तीसरा बैराज, चौथा नुनाड़ा। चारों में से बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा। बिल्कुल राइट, यानी बैराज सभ्यता। मौर्य सभ्यता के प्रमाण बैराज सभ्यता से मिले हैं। अब 11वें सवाल पर देखिए, 11वां सवाल क्या कहता है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ये सवाल भी RS 1999 में आया हुआ सवाल है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एक सौराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सौराष्ट्र। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 12वां सवाल। गणेशवरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल तो दोस्तों आप ही बता दोगे, बहुत सरल आंसर है। पहला चंबल, दूसरा कांतली नदी, तीसरा लूनी नदी, चौथा बनारस। गणेश्वर ये सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में कौन सी नदी बहती है। एकमात्र कांतली नदी, जो अंतःप्रवाह की नदी भी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। 13वां सवाल। प्राचीन स्थल जहाँ से मेनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 बैराट, ऑप्शन 2 नगर, ऑप्शन 3 नलियासर, ऑप्शन 4 नगरी। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। बिल्कुल राइट, एकदम सही है, बैराट सभ्यता, जहाँ से मेनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट सवाल 14। देखिए कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। एक ऑप्शन 5, 2 ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 8। यानी आपको बताना है जो कालीबंगा क्षेत्र था वहाँ से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल राइट, 7 अग्नि वेदिकाएं। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं। अब चलते हैं हमारे 15वें सवाल पर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका कालीबंगा, दूसरा गणेश्वर, तीसरा आहड़, चौथा बागोर। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट, बागोर। बागोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 16वां सवाल। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये किसका कार्य था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ये RS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए। पहला ऑप्शन है AR मुगल, दूसरा ओरेल स्टिन, तीसरा हरमन गोइस, चौथा VN मिश्रा। बताइए दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल राइट,
यानी ओरल स्टेन में। इनका कार्य था ये। 17वां सवाल, बालाथल स्थित है। आपको बताना है बालाथल जो सभ्यता थी वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, 2 सीकर, तीसरा उदयपुर, चौथा बीकानेर। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसमें ऑप्शन 3 होगा यानी उदयपुर। अब चलते हमारे नेक्स्ट सवाल 18वें, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है। बताना दोस्तों जल्दी से। चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, जालोर। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इसका। बिल्कुल राइट, इसमें भी उदयपुर ही आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। यह कॉलेज व्याख्याता 2014 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा इसका। लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। बताइए दो। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन 2 होगा मिट्टी की ईंटों से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सभ्यता और इनके ज़िले। इनमें से आपको देखकर बताना है कौन सी सभ्यता किस ज़िले में स्थित है या नहीं है। पहला ऑप्शन कालीबंगा गंगानगर, दूसरा गणेश्वर सीकर, तीसरा सोनारी झुंझुनू, चौथा आहड़ उदयपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट, कालीबंगा गंगानगर यानी ऑप्शन 1। कालीबंगा गंगानगर ज़िले में स्थित नहीं है, जब यह हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और भी मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी राजस्थान पुलिस और आने वाले सभी एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।